एक अहम खबर और बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी केस में आज का दिन काफी बड़ा माना जा रहा है। आज आ सकता है वाराणसी कोर्ट का फैसला। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में किया जाएगा पेश। कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगे थे 2 दिन। मस्जिद में पूजा की मांग करने वाली याचिका पर भी सुनवाई आज। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट भी वाराणसी कोर्ट में दायर कर सकता है याचिका। शिवलिंग के पूजा और अभिषेक की इजाजत मांगेगा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट। और आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे पर रोक वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर करीब 12:30 बजे हो सकती है सुनवाई। ये तमाम डेवलपमेंट जो इस पूरे मामले में आज होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये सुनवाई हो सकती है। आज ज्ञानवापी सर्वे मामले में स्थानीय कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर अहम सुनवाई करेगी। लेकिन इस मामले पर फैसला आने से पहले न्यूज नेशन संवाददाता राकेश पांडे ने वाराणसी के गंगा घाट से दोनों पक्षों के साथ बातचीत की है। सुनिए क्या कहना है इनका। देश भर में चर्चा का विषय बने ज्ञानवापी मामले में आज स्थानीय कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिनों की मोहलत मांगी थी। यह समय अब पूरा हो गया है। आज जब कोर्ट खुलेगी तो एडवोकेट कमिश्नर जज के सामने सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा स्थानीय कोर्ट में आज 2 और याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी आज अहम सुनवाई करेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने उत्तर प्रदेश सरकार और बाकी पक्षकारों को नोटिस का जवाब दाखिल करना है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर गुरुवार को अपना रुख साफ करने को कहा था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानवापी परिसर के सरोवर से मिले शिवलिंग, जिसका जिक्र ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में भी किया, उसको सुरक्षित रखने के इंतजाम करें। इसके अलावा मुस्लिमों को वहां नमाज अदा करने से नहीं रोका जाए। हालांकि कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और इस बीच न्यूज नेशन ने ज्ञानवापी मामले में दोनों पक्षों से बातचीत की, तो सुनिए उनका क्या कहना है। न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। काशी के 80 घाट पर हमारी मौजूदगी है। काशी जो कि काशी विश्वनाथ का दरबार, महादेव की नगरी, यहाँ के कड़कड़ में महादेव विराजमान है। लेकिन फिलहाल जो काशी का ज्ञान कुंड है, जिसे ज्ञानवापी कहते हैं, ज्ञानवापी में दावा ये हिंदू पक्ष का कि वहां पर शिवलिंग मिला हुआ है। और इसके बाद वाराणसी की लोअर कोर्ट से देश की सबसे बड़ी अदालत तक दौड़ मची हुई है। हमारे साथ इस वक्त 80 घाट पर कुछ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले वादी पक्ष के जो वकील हैं सुभाष जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। आगे आप लोग चाहते क्या है? अब हम लोग तो यही चाहते हैं कि बाबा आदि विश्वेश्वरनाथ माँ सिंगार गौरी को मुक्त कराया जाए और फिर पुनः उसी स्थिति में पहुंचाया जाए कि भाई जो करोड़ों लोगों की भावना, जन भावना है बाबा विश्वनाथ का और आदि माता सिंगार गौरी का, वह पुनः हमें दर्शन पूजन सारे अधिकार मिले जो एक भक्त को मिलता है। फवारा शिवलिंग में अंतर है, सुभाष जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, फवारा शिवलिंग में अंतर है और शिवलिंग जहाँ पे है वहाँ पर है ही है। उनकी आराधना भी होती है, पूजा भी होती है और बरसों से वहाँ पर मस्जिद है और मस्जिद कोर्ट भी मान रही है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हम तो उसकी सराहना करते हैं, इजाज़त दी देश में एक सौहार्द बनाने की। वजू खाने में जो मिला वो शिवलिंग है? नहीं, वो शिवलिंग नहीं, वो फवारा है। और सुभाष जी कह रहे हैं शिवलिंग है। देखिए, वो सुभाष जी अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। देखिए, देश संविधान से चलता है, हमारे और आपके फैसले से नहीं चलेगा, हमारे उनके कहने से नहीं चलेगा। जो कोर्ट मानेगी, जो वहाँ पर सर्वेक्षण होगा, भूत जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो जमीन का सर्वेक्षण करते हैं, क्या उनको बोलते हैं, एएसआई, उसकी सर्वेक्षण का विरोध क्यों? फिर तो मान रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुँच गए कि सर्वेक्षण सर्वे रोक दिया जाए। सर्वे इसलिए रोकने के लिए बात हुई थी। देखिए, पहला कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का ही आदेश था और एक कानून बना था हमारे भारत में, वर्शिप एक्ट, उसमें कोई अभी आप सर्वे का समर्थन कर रहे थे ना कि सर्वेक्षण होना चाहिए, फिर आपको नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गया कि वहाँ सर्वे नहीं होना चाहिए? बात आप नहीं समझे। कानूनी लड़ाई लड़ने का मुझे पूरा हक है, लेकिन कोर्ट जैसे जैसे कहेगी उसको मानूंगा भी मैं। बात समझ रहे, हम लोग कोर्ट के साथ चलेंगे, लेकिन हमारा जहाँ जहाँ अधिकार है वहाँ तो हस्तक्षेप कर सकते हैं ना सर। हमको संविधान ने हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है। मैं तो ऐसा तो नहीं हूँ कि मतलब पाकिस्तान चला गया अपील करने के लिए, अपने भारत में अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहा हूँ। हमने बनारस में गंगा की लहरों के बीच भी लोगों से बातचीत की और सभी पक्षों की राय ली। बातचीत के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य ने कहा कि वो कोर्ट में अपील करेंगे कि वजू खाने में मिले शिवलिंग को हमें पूजा करने की अनुमति दे।
हर हर महादेव की गूंज के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं काशी में गंगा की लहरों पर सवार इस नाव में, और यहाँ पर एक धर्म संसद मौजूद है। दरअसल काशी को लेकर, काशी के कण-कण में भगवान शिव हैं, ज्ञानवापी, ज्ञान का कुंड, ज्ञानव्यापी को लेकर इस समय देश की सियासत भी अपने उबाल पर है। दावा ये हिंदू पक्ष का एक सर्वे के बाद कि वहाँ पर शिवलिंग मिला हुआ है, नंदी का मुख उधर भगवान शिव प्रकट हुए हैं, ऐसा दावा, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के अपने ऐतराज। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला देश की 2 अदालतों में, वाराणसी की लोअर कोर्ट और साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत में इस पर सुनवाई भी चल रही है। लेकिन फिलहाल आगे ये पूरा मसला कहां तक जाएगा, हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहले आचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी हैं, उनसे सबसे पहले हम बातचीत करते हैं। आचार्य जी, पुराणों में इस बात का जिक्र है कि जिधर नंदी का मुख उधर भगवान शिव विराजित हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी इस बात का जिक्र है। मैं चाहूंगा इस परिस्थिति को सबसे पहले आप दर्शकों को समझाएं। नंदी अपने आराध्य की ओर जब से शिव मंदिर बने हैं, सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से अनंत काल तक शिव के तरफ ही होते हैं, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबूत साक्ष्य के साथ सबको परिलक्षित हुआ है। सर्वे का कार्य लगभग पूरा हुआ है, उसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश होना बाकी है। वैसे काल मीमांसा और वेदों के आधार पर 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख, वैसे वेद अनादि पौरुषेय हैं, किसी की रचना नहीं है, और वेदों के आराध्य भगवान शिव हैं। और काशी की पहचान पुरातन सनातन बस भगवान विश्वनाथ से है, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्तंभ यहाँ प्रकट हुआ, जिससे लिंग पुराण के आधार पर उसके 12 स्वरूप निश्चित किए गए, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भारत के विभिन्न भागों में हैं, जिसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु 5000 वर्ष तक प्रयास करते रहे, लेकिन उसका अंत न आदि पता नहीं लगा पाए। तो इस कराल कलिकाल के जीव भगवान शिव की अनंत कलाएं, अनंत रश्मियाँ, 18 पुराणों में से ज़्यादातर पुराण भगवान शिव की महिमा से गुणानुपात से ओतप्रोत हैं। ज्ञानवापी जो स्थल था, ज्ञान का जो केंद्र होता था, ज्ञान का संवाद, चाहे बुद्ध का संवाद हुआ हो, चाहे आदि शंकराचार्य, और अगर देखा जाए तो वेदव्यास के संवाद की भी स्थली वही ज्ञानवापी रहा। 32 दिनों तक संवाद होता रहा। शिष्यों ने कहा शंकरम शंकरः साक्षात व्यासो नारायणा स्वयं, आप शिव और आप विष्णु, इसलिए विवाद को खत्म कर लोकहित के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। लेकिन पूरी तरीके से इस विवाद की शुरुआत जहां से हुई वहां आपको लेकर चलते हैं। जो मुख्य वादियों में से एक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो गई थी पूजा अर्चना का अधिकार मानने, वहाँ तो अब शिवलिंग नज़र आ गए, भगवान शिव नज़र आ गए, जो दावा है हिंदू पक्ष का। आपको लगा था कि ये पूरा मामला ये मोड़ लेगा? नहीं सर, हम लोग तो गए थे सिंगार गौरी का मतलब मंदिर के लिए, कि हम लोग के हमेशा चौखट का पूजा होता था, तो अब तो मंदिर की पूजा होना चाहिए ना, मंदिर में देवी रहती है ना, न कि चौखट पे पूजा होता है। तो इसीलिए हम लोग सर्वे मतलब गए थे मंदिर ही खोजने, हम लोग सर्वे करवाने लगे, सर्वे करवाए तो भोलेनाथ मिल गए। बहुत खुश हैं भोलेनाथ के मिलने से, हम लोग का जन्म सफल हो गया। तो भगवान शिव का कोई भजन? हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, हरदम रहेला भोला तो हर काशी